अब जो ये बगीचा दिख रहा है ना, ये है प्लम का बगीचा। इतना इतना साइज है अभी प्लम का। तो प्लम के जो फूल होते हैं इस तरह से व्हाइट कलर के होते हैं। इनको यूज किया जाता है प्लेट्स बनाने के लिए। जैसे आपको व्हाइट व्हाइट जो दिख रहे हैं यही पोलन ग्रेन्स होते हैं। मेथी पूरी अच्छे से खिली और कितना सुंदर लग रहा है। तो ये है वो जो हमने बीजे थे और मैंने पहली बार देखा है आंवले का पेड़। तो इस तरह से सरसों की फलियां आ गई है। तो अभी मैं कर रही हूँ बिल्कुल शाहरुख खान की तरह फील। तो यहाँ पे चाइनीज सरसों भी लगा है। ये हेलो जी, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम को 4:30 बजे। अभी मैं आई हूँ यहाँ आंटी जी के बगीचे में। तो मैं आई थी पुदीना लेने। यहाँ पे पुदीना इनका अच्छा लगा है, हमारा भी पुदीना है नहीं लगा हुआ उतना, तो मैं सोचा ये निकाल देती हूँ। तो ये पुदीना तो निकाल दिया है और आज इस व्लॉग की शुरुआत मैं बहुत देर से कर रही हूँ क्योंकि सुबह से काम में बिजी थे। तो मैं जब पुदीने के लिए आई, जब मैं आ रही थी तब मैंने सोचा मैं ना व्लॉग भी शुरू कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे आजकल दिखाने को बहुत कुछ है। और यहाँ पे जो मैंने आपको प्लम का बगीचा दिखाया भी था आंटी जी का, उस प्लम के साथ इस बगीचे में और भी फलों के ना बहुत सारे पेड़ है, बहुत सारी वेराइटियाँ है। मतलब ऑलमोस्ट सारे ही जो फ्रूट होते हैं ना सीजनली, वो यहाँ पे तैयार होने वाले हैं बस। तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ, साथ साथ क्या क्या यहाँ पे फल होते हैं, क्या क्या लगने वाले हैं और कैसे कैसे फ्लावर्स लगे हैं और प्लम में किस तरह की है और बाकी प्लांट में किस तरह के फूल है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज का व्लॉग भी। तो इस साइड से शुरू है ये पूरा बगीचा, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से उधर तक है। और इसमें इतने सारे फल लगे हैं ना, मुझे कुछ चीज़ों का तो पता भी नहीं है। तो मेरे साथ है किशोर भैया, ये बताएंगे हमको। भैया पहले तो ये बताओ, इस बगीचे में कितने प्रकार के फ्रूट लगे हैं? हमारे पास 5-6 वैरायटियाँ हैं। इसमें से कि एक वैरायटी है आम है, प्लम है, आड़ू है, अमरूद है, जामुन है और एक स्पेशल चीज़ है रात की रानी। तो किशोर भैया ने बता दिया आप लोगों को इस बाग में मतलब कितने सारे फल है। तो चलो दिखाते हैं आपको भी क्या क्या है, कैसे कैसे है और कैसे कैसे उनके प्लांट होते हैं। पुदीना निकाला हमने यहाँ से, अब यहाँ से नीचे जाएंगे हम बाग को। और नीचे जाते ही सबसे पहले हमारे पास ये एक प्लांट पाजा। और पाजा ये एक ऐसा प्लांट है जो कि मतलब पूजा में बहुत यूज होता है ना, पूजा के पर्पज से ये लगाते हैं लोग और पूजनीय माना जाता है इस पेड़ को। और इस पे की जाती है किस चीज़ की कलम? चेरी की। चेरी की। क्या आप भी करेंगे? इस बारी तो अब लेट हो गए, हम अगले सीजन के लिए चेरी की प्लांट इसमें कलम लगाएंगे। तो फिर यहाँ पे चेरी भी हो जाएगी। ये पाजे के पेड़ के साथ ही यहाँ पे नरगिस के फूल भी लगाए गए हैं। ये देखिए किस तरह से लगाए हैं, अच्छे से लाइन में जब खिलेंगे तो बहुत ही सुंदर होते हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। और पाजे के पेड़ के साथ ही है यहाँ पे नेक्स्ट फ्रूट जो है हमारा ये वाला। तो ये है जामुन का पेड़ है जो कि बहुत ही बड़ा विशाल पेड़ बन जाता है इसका। हाँ बहुत, इसलिए हमने इसको मॉइस्चर भी चाहिए होता है, इसलिए हमने इसको मॉइस्चर की जगह लगा रखा है। अच्छा, बहुत ही टेस्टी होगा, हम आपको भी खिलाएंगे। जरूर, हम तो खुद भी खाएंगे, आपके खिलाएंगे। तो ये अभी इन्होंने नया ही पेड़ लगाया है जामुन का। तो भैया बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए इसको ऐसी जगह पे लगाया है कि अकेला जैसा ही लगा हुआ है। ये आकार ये बहुत बड़ा ले लेता है, बिल्कुल भैया की तरह। तो ये 2 मेन पेड़ है, अलग जैसे लगाए हैं क्योंकि ये अलग वैरायटी के हैं थोड़े से। अब चलते हैं, एंटर होते हैं मेन बगीचे में। मेन बगीचे में जाने से पहले इधर ना इन्होंने सब्जियां भी लगाई थी और यहाँ पे मेथी बहुत अच्छी खिली हुई है। ये मेथी है ना, खिली हुई मेथी दाना, बहुत ही सुंदर। तो ये पीले पीले फूलों के साथ जो खिला है ना, ये है मेथी दाना। मेथी पूरी अच्छे से खिली और कितना सुंदर लग रहा है, देखो पूरा ये एरिया। तो मेथी दाने के बीच जो ये एक प्लांट दिख रहा है ना, तो ये इसका भी एक यूज है, इसीलिए इसको यहाँ लगाया गया है। इसके जो पत्ते हैं ना, इनको यूज किया जाता है प्लेट्स बनाने के लिए। जैसे शादी वगैरह में जो प्लेट्स देते हैं ना, तो पत्तों की प्लेट आप इससे बनाते हैं। तो ये भी लगाया है यहाँ पे। इन फ्यूचर ये बड़ा होगा, इससे बहुत सारे पत्ते होंगे, उससे प्लेट्स बनाएंगे, फिर उसमें खाना खाएंगे सत्संग में। मेथी की खूबसूरती तो आप देख ही सकते हो, कितना सुंदर लग रहा है। और इनके देखो फूलों में ना बिल्कुल बीच बीच में आपको मधुमक्खियां भी दिख रही होगी अगर। तो ये है पॉलिनेटर का काम करती है यहाँ पे। आजकल जैसे फ्लावरिंग हुई है ना, तो फ्लावर के लिए, पॉलिनेशन के लिए
ये चाहिए होते हैं इंसेक्ट्स जितने भी होते हैं, तो ये पॉलिनेशन का काम करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा एक हरा हरा प्लांट, ये वाला, ये है रात की रानी। और इससे खुशबू इतनी अच्छी आती है ना सुबह के टाइम और शाम के टाइम। मतलब हमारा घर इस साइड को है तो वहाँ तक इस प्लांट की खुशबू आ रही होती है। और बोलते हैं कि रात की रानी के पास ना सांप अट्रैक्ट होते हैं, तो इसको भी घर से थोड़ा दूर लगा के रखा है ताकि खुशबू आते रहे पर सांप ना आए। प्लांट है यहाँ पे, ये छोटा गलगल लगा है अभी, ये तो मतलब ये तो भी छोटा ही है, जब बड़ा होगा तो इसमें लगेंगे गलगल। बड़ा भी है भैया घर इसमें यहाँ नीचे, तो ये नया ही लगाया है फिर? नई प्लांटेशन है, ये बिल्कुल नई प्लांटेशन है। तो हमारे सामने अब जो ये बगीचा दिख रहा है ना, ये है प्लम का बगीचा। और पूरा आजकल तो हरा भरा हो गया है और पेड़ जो है पूरी तरह से फूलों से लद गए हैं। और उस साइड को जो पेड़ है उसमें तो पत्तियां भी अच्छी आ गई है, इस साइड को जो पेड़ है इसमें फ्लावर्स ही है सिर्फ अभी। ऐसा क्यों है किशोर भैया? उस साइड को तो पत्ते भी आ गए हैं, इस साइड को भी फूल ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आप इधर को देख पा रहे हैं इसमें हमारी फ्लावरिंग पहले हो चुकी है, और जो हमारा ये वाला बगीचा है इसमें फ्लावरिंग अब हो रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर होगा फ्लावरिंग वहाँ पे पहले हो जाती है। अच्छा। इस साइड हमारी सेटिंग पे बगीचा है और इधर को अभी फ्लावरिंग ही चला हुआ है। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि भाई जहाँ पे ज़्यादा नमी होगी वहाँ पहले फ्लावरिंग होगी और वो पहले फ्रूट तैयार करेगा। वो सामने जो पेड़ आपको दिख रहा है अभी, ये है प्लम का पेड़। तो प्लम के जो फूल होते हैं इस तरह से वाइट कलर के होते हैं और पॉलिनेशन का काम तो मधुमक्खियाँ वगैरह ही करती है। जब हमारे शिवरात्रि का सत्संग था ना, उस टाइम फ्लावरिंग मतलब टॉप लेवल पे थी, पूरा तरफ वाइट ही वाइट दिख रहा था, मतलब बहुत ही सुंदर। उस टाइम मैं बिजी थी इसीलिए उतना मैं शूट नहीं कर पाई। तो आजकल अब टाइम है, मेरे को लगा कि जितना आजकल है दिखाने लायक तो वो मैं आपको दिखा दूँ। अब बस आने वाले टाइम में ये सारे फ्रूट तैयार होने वाले जितने भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो प्लम की फसल तो पता नहीं कैसी होगी इस बार, मौसम भी थोड़ा ऊपर नीचे ही रहा। बाकी किशोर भैया से पूछते जरा किस तरह से फसल रहेगी इस बार। ही फसल का अनुमान तकरीबन ठीक ही है, शायद अच्छा रहेगा अगर अब मौसम साफ रहेगा, गर्मी रहेगी अगर मौसम ठीक रहेगा। अगर ठंड पड़ जाएगी तो फिर कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। गर्मियों के फायदे तो बहुत है यार, आपको सीजनल फ्रूट बहुत मिल जाते हैं खाने को, बहुत वैरायटी। पर अब डिपेंड करता है अब इस वाले मौसम में, जो आने वाला मौसम है ना आजकल के बाद, जैसे मार्च का एंड, अप्रैल की बारिश होती है तो फसल बिगड़ भी सकती है। अगर धूप रहती है तो मतलब अच्छी टिक जाते हैं फ्लावर, अच्छी सेटिंग हो जाती है। अब बस सेटिंग होने वाला टाइम है ये, फ्रूट की सेटिंग। फ्लावर कितने टिकते हैं, ऐसा नहीं होता कि जितने फूल लगे हैं वो सारे ही टिकेंगे, उसमें से झड़ जाते हैं, फिर जो बचे कुचे रहते हैं उसमें फिर फ्रूट लगते हैं। फ्लावरिंग पहले हो चुकी थी तो इसमें फ्रूट तैयार हो रहा है। हाँ, इसमें तो सच में दिख रहे हैं। आप इस पेड़ को देख सकते हैं, ये वैरायटी है हमारी ब्लैक कैमर। इसमें फ्लावरिंग पहले हो चुकी थी, अब इसमें दाना बन चुका है। तो इस वाली टहनी में आप देख सकते हो किस तरह से, देखो बड बन गए हैं, फ्रूट प्लम मतलब तैयार होने वाले। इतना साइज है अभी प्लम का। तो इस पेड़ में मतलब सेटिंग हो चुकी है आपकी फ्रूट की, कितने फ्रूट लगने वाले हैं। और आप देख सकते हैं इसमें फ्लावर एक भी नहीं है, सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां है। देखो एक बहुत ही अच्छे, अब फूल का प्लम बनना शुरू हो गया है। उस टाइम पर ये साइज बनना शुरू हो जाएगा। फिर कब तक आती है प्लम की फसल? प्लम की फसल मई जून में आ जाती है। हाँ, और प्लम ना एक इकोनॉमिकली बहुत अच्छा प्लांट है ना। इसमें पता है क्या होता है, मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ इसमें होता है कटिंग करनी पड़ती है। बाकी इसमें स्प्रे वगैरह कुछ ऐसे ज़्यादा देना नहीं पड़ता। खाद देते हैं, खाद डालते हैं, खाद भी इसके लिए एक खाद हम जैसे कटिंग के बाद खाद कर दिया, तौलिया कर दिया बस। और ऐसे स्प्रे बाकी नहीं तो बादाम में मेहनत है, सेब में मेहनत है, प्लम में उतनी मेहनत नहीं है। तो मतलब सेब और बादाम से तो बढ़िया फसल है ये और अच्छा बिक जाता है। और मोस्टली इसमें ठेकेदार आ जाते हैं। ठेकेदार तो हमारे पास जनवरी से हाँ, जब फ्लावरिंग होती है उसी टाइम आ जाते हैं। फ्लावर के बेस पे ही वो ठेके ले लेते हैं और वही तोड़ते हैं, वही ले जाते हैं, वही बेचते हैं सब कुछ, और ऑनर को दे जाता है सिर्फ पैसा खाली। तो ऐसा है प्लम, मतलब अच्छी फसल है एक। और अब चलते हैं, सामने ही एक पेड़ और इसमें पिंक पिंक फ्लावर्स लगे हैं। पूछते जरा ये क्या है। तो सामने एक पेड़ है, इसमें लगे हैं पिंक पिंक से बहुत ही सुंदर फूल। ये किस चीज का पेड़ है किशोर भैया? आड़ू मतलब पीच। प्लम की ही वैरायटी होती है वो भी एक। तो उसके फ्लावर प्लम से बिल्कुल अलग है। इसमें बिल्कुल फूल देखो कितने सुंदर है, पिंक पिंक कलर के। और इसमें है कितने पेटल्स है? 5 पेटल्स है। और साथ में इसके दिख रहे हैं यहाँ पे ये पोलन से एक्स भी।
तो ये आपको वाइट वाइट जो दिख रहे हैं यही पोलन ग्रेन्स होते हैं। मधुमक्खियाँ इनके ऊपर बैठती है और मधुमक्खियों के जो टांगों में ये पोलन चिपक जाते हैं। फिर जब वो दूसरे पेड़ में बैठेगी तो इस फ्लावर के पोलन ग्रेन वो दूसरे फ्लावर में जाएगी। इस तरह से मतलब पॉलिनेशन होता है। पुराना लग रहा है ये पेड़। तो काफी पुराना पेड़ है, हमने इसका नया पौधा तैयार कर दिया है। इसीलिए इसमें शायद फ्लावर भी कम है। आड़ू में 2 प्रकार के आड़ू है, एक तो बाल वाला है, एक विदाउट बाल वाला है। ये आड़ू बाल वाला है, जो विदाउट बाल वाला है वो हम आपको वहाँ पे दिखाएंगे। वो साइड को लगा है, वो उसमें ज्यादा फ्लावरिंग हुई है। हाँ, क्योंकि वो नया है। ये काफी पुराना पेड़ है। हाँ जी, क्या कर रहे हो आप? वीडियो में आ गए आप। अब ऐसे करो, हाय। क्या नाम है आपका? मेरा? हाँ जी, सूर्यांश। पढ़ते हो आप? छुट्टी है आजकल। बाकी तो इस बगीचे में है आम के पेड़, और आम के बारे में तो सबको ही पता है। तो यहाँ भी हरे हरे पेड़ है आम के, बहुत बड़े बड़े। कौन सी वैरायटी? आम आपको अक्टूबर में मिलेगा। अच्छा। इस आम का उपयोग अचार के लिए भी किया जा सकता है। और जब ये पकते तो इतना मीठा है ना, जो कि आपको हमने पिछले साथ खिलाया था। हाँ, सच में ही बहुत मीठा है। आम के साथ है उधर एक पेड़, ये है अमरूद का पेड़। तो अमरूद का पेड़ तो मैंने अभी पहली बार ही देखा। ये है अमरूद का पेड़। लगे इसमें अमरूद अभी तक? हाँ, लग गए थे इसमें। लगे थे? अब ये फ्रूट देने के लिए तैयार हो चुका है। इस साल अच्छे फ्रूट आएंगे मतलब। तो यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ आपको दिख रहा होगा ना, ये है अंजीर का पेड़। अंजीर को इंग्लिश में बोलते हैं फिग शायद। तो बहुत ही महंगे बिकते हैं इसके फ्रूट। और मैंने भी रात को भिगोने को डाले थे अंजीर, अब याद आया, खाए नहीं है खाए नहीं अभी तक, अब याद आई, अब घर में जाके खाती हूँ उनको। सामने जो पेड़ दिख रहा है आपको, ये है नींबू का पेड़, जो कि छोटा सा है पर नींबू इसमें बहुत लगे होते हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो है मटर बीजे हैं, मटर भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। वाइट वाइट फ्लावर्स दिख रहे हैं इसमें। अब देखते हैं हमको खाने के लिए मटर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये मटर की फलियां अभी उतनी तैयार हुई नहीं है, अभी बिल्कुल हरे हरे हैं, पतले से है। तो कुछ टाइम है, 1-2 हफ्ते की कसर है इसमें। बस अब आने वाले टाइम है, यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट और सब्जियां होने वाली है। तो आपको भी टाइम टाइम पे दिखाते रहिए कब कब कितना कितना साइज बढ़ रहा है, कैसे कैसे हो गए हैं। आपको भी अपडेट देते रहेंगे कि क्या क्या चला है पहाड़ों में, किस किस तरह की फसल हो रही है, किस किस तरह के फ्रूट हो रहे हैं, किस किस तरह की सब्जियां हो रही है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। और अब चलते हैं परे को, तो उधर को भी अब प्लम ही है मोस्टली, है ना। तो ये पेड़ जो है ये है आंवले का पेड़। 2-3 साल का पेड़ है ये अभी। तो इस साल तो शायद लग ही जाएंगे इसमें आंवले, है ना। शायद है, गुंजाइश है कि इसमें आंवले लग जाए। और मैंने पहली बार देखा है आंवले का पेड़। बिल्कुल छुई मुई से इसके पत्ते हैं, छोटे छोटे से, देख सकते हो आप। और यहाँ पे इस साइड को है थोड़े पके हुए मटर। इसकी फलियां देखो बिल्कुल फूली हुई है ना, और खाने लायक है। तो हाँ, मटर के लिए इनसे संपर्क करें जो कोई आसपास के ही देख रहे हो अगर। अभी बैठ के अब मटर खाते हैं पहले। बहुत ही मीठे मटर है, मज़ा आ गया। तो देखा आपने कितने सारे फ्रूट, मतलब कितने सारा क्या, ऑलमोस्ट सारे ही फ्रूट है इस बगीचे में। तो मज़ा आने वाला है आपको भी और हमको भी। हम तो खाएंगे भी, आपको दिखाएंगे कि क्या क्या कब कब होगा, तो आपको भी दिखाएंगे। अब चलते हैं उधर को, उधर भी करते हैं, दिखाते हैं आपको उधर क्या लगा है। ये तो हो गई फलों की बात की, क्या क्या फल आने वाले हैं हमारे पास गर्मियों में खाने के लिए। मुंह में पानी आ गया अभी। अब दिखाती हूँ आजकल सब्जियाँ क्या क्या है। और कुछ तो सब्जियाँ बिल्कुल टॉप लेवल पे पक चुकी है, अच्छे से फ्लावरिंग अच्छे से हो चुकी है हमारे सरसों में, मूली में, और बाकी भी है जो यहाँ सब्जियाँ, वो दिखा देती हूँ आप लोगों को। आप लोगों का मन भी प्रसन्न हो जाएगा हरा भरा देख के। यहाँ अभी मैं कर रही हूँ बिल्कुल शाहरुख खान की तरह फील। शाहरुख खान ने किस मूवी में किया था वो सरसों के बीच का सीन। तो इधर भी ऐसे, कभी खुशी कभी गम नहीं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे DDL से। तो इधर भी आजकल बस सरसों हमारा वैसा ही पका है जैसे उस मूवी में आपको देखने को मिला ना, पीले पीले सरसों के खेत। तो हमारा भी देखो यहाँ पे सरसों किस तरह से पक चुका है, सुंदर से पीले पीले फूल, और इसमें फलियां भी आ गई है पतली पतली सी। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। और ये वाइट फूल वाला जो पका हुआ है ये है मूली, तो इसमें भी फलियां आने लग गई है। तो यहाँ पे चाइनीज सरसों भी लगा है, ये आप देख रहे हो। एक डिफरेंट तरह की पर्पल कलर की लीफ और एक साइड से ग्रीन है।
नॉर्मली जो सरसों है उससे थोड़ा अलग होता है ये। और इसमें देखो सरसों ये तो पक भी गया है, इसमें फूल भी आ गए हैं, फलियाँ भी आ गई है, पर ये बिल्कुल ऐसा का ही ऐसा है, इसको आप सब्जी के लिए अभी भी खा सकते हो। तो मैं आपको सरसों की फलियाँ दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखो, तो इस तरह से सरसों की फलियां आ गई है और कुछ ही टाइम में ये पक जाएगी। उसके बाद इससे निकलेंगे सरसों के दाने, और सरसों की फलियां से जो दाने निकलेंगे और उसको हम खाने में भी यूज करते हैं और उससे तेल भी निकलता है। तो भैया भी बोल रहे हैं हम भी तेल निकालेंगे, तो ये भी तेल निकालेंगे सरसों का। बहुत सुंदर लग रहा है ये नज़ारा ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बिल्कुल पीले पीले और वाइट वाइट फूलों के बीच अभी खड़े होके बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसा तो बनता है कि फोटोज ले लेते हैं यहाँ पे, क्यों भाई? और ये होगी सब्जियों की बात। तो यहाँ पे जो सब्जी है, सरसों, पालक, शलगम, चुकंदर, ये सब लगा है। अब यहाँ पे एक फसल भी है जो उगाई थी हमने, आपने देखी होगी वो वीडियो जब हमने जौ बीजे थे। अब देखते हैं वो जौ जरा कितने बड़े हुए हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो ये है वो जौ जो हमने बीजे थे, हरे भरे, देखो कितने बड़े हो गए हैं, ग्रीन 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 ग्रीन। ये मैंने भी बीजे थे, इसमें मेरा भी हाथ था और आज इतने बड़े हो गए, तो अच्छा लग रहा है देख के। और ये नींबू है साथ में, और इसमें नींबू भी लगा इधर, तो इसको चलो एक नींबू भी मिल गया, पुदीना भी मिल गया। ये मटर के छिलके रखे हाथ में, ये गाय को दूंगी। तो ये जौ की फसल होगी तैयार अप्रैल तक शायद, मतलब पक्के जब आएगी तो काटेंगे, फिर छानेंगे, फिर इसकी जो आगे की प्रोसेस होती है वो सब किया जाएगा। और जौ को जो है कई प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो। आजकल जैसे ये ग्रीन है, तो ग्रीन जौ भी गाय को जो है दिए जाते हैं चारा, एज ए चारा। क्योंकि गांव में क्या होता है ना, आजकल जैसे अगर बहुत ज़्यादा मतलब हरा घास नहीं लगा होता तो जौ ही काट के दिए जाते हैं गाय को। और जब फसल तैयार हो जाएगी, जौ का जो है आटा पीसा जाता है, तो उसके सत्तू भी बनते हैं। सत्तू एक बहुत बढ़िया खाना होता है, वो भी जौ से बनता है। उसमें प्रोटीन होता है, तो मतलब हाई प्रोटीन मात्रा में जो आपको फूड चाहिए होता है, तो जौ एक अच्छा सोर्स है। तो ये यहाँ पे थे हमारे पास अनाज, फसल, फ्रूट जो भी था सब आपको मैंने दिखाया। तो मतलब आने वाले टाइम में अब इतने सारे फल फ्रूट होने वाले हैं यहाँ पे। सब्जियाँ अब और उगाएंगे आने वाले टाइम में, मार्च तक, मार्च एंड अप्रैल स्टार्टिंग में बहुत सारी सब्जियाँ उगाई जाएगी जो समर में होती है सब्जियाँ। तो ये था वो दूसरा आड़ू, एक तो वो बाल वाला था ना पीच, दूसरी फसल ये है उसकी जो बिना बाल की होती है और आप उसको छिलके के साथ खा सकते हो ऐसे ही। और उसमें इतने सुंदर से पिंक पिंक कलर के फ्लावर आए हैं। बहुत सारे फ्रूट देख लिए और लास्ट में एक ऐसा फ्रूट जो कि बहुत नेसेसरी है, सब बगीचे में होना चाहिए, तो वो है ये फ्रूट। तो ये है नाशपाती, अभी ये भी नई लगी है, 1-2 साल में इसमें भी फसल आ जाएगी। आ जाएगी, इसमें लगे तो है फूल, मतलब 2-3 नाशपतियाँ लग जाएगी इसमें इस साल। आई तो थी इतना सा पुदीना लेने, और इस पुदीने के साथ साथ मैंने आपको भी इतनी कुछ वैरायटी दिखा दी फ्रूट की, और खुद भी देखी, और साथ में वीडियो भी बन गई। अच्छा लगता है जब बगीचा हरा भरा हो। अब गर्मियों में तो फ्रूट से लदे हुए पेड़ देखने को मिलेंगे, तो सर्दियों में तो ऐसा ही होता है, सब सूखा सूखा। तो अब मतलब अच्छा आने वाला है मौसम। मुझे तो पर्सनली विंटर्स पसंद नहीं है, गर्मियाँ ही पसंद है। बस अब मेरा फेवरेट सीजन आने वाला है। अच्छा लग रहा है ना इस बगीचे में बैठ के, बिल्कुल गाँव वाली याद आ गई, गाँव वाली फीलिंग आ गई। तो चलते हैं अब घर, पुदीने को काम करते हैं, और आज फाइनल भी है, तो फाइनल भी देखते हैं। किशोर भैया का धन्यवाद कर लेते हैं पहले। और भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको अवगत कराया इतने सारे फलों के साथ। थैंक यू सो मच, आपने हमारे बगीचे को 4 चांद। बाय। ठीक है ना, मिलेंगे अब जब फल लगेंगे इसमें। और वहाँ देखो, को आने के लिए संपर्क करें। हाँ, किसी को भी कुछ चाहिए हो या फिर कुछ भी प्लम से रिगार्डिंग, तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बताएं हमें। बाय बाय। और रास्ते में चलते हुए दिख रहा है ना आपको ये वाइट वाइट कलर के, तो ये सारे फूल झड़े हुए हैं। बारिश का कमाल है ये सारा, बारिश भी और हवा का भी। शाम के टाइम यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मतलब हवा चलती है, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्लावर्स जो है गिरे हुए हैं, और बारिश भी हुई थी पिछले कुछ दिनों में, तो उसकी वजह से भी कुछ फ्लावर जो है इस तरह से झड़े हुए हैं। तो बाकी तो इधर मतलब इस साइड को तो सारी सेटिंग हो गई है, प्लांट की पत्ते आ गए हैं, बस इसमें थोड़े थोड़े से बर्ड्स भी लग गए हैं फ्रूट के। अब चलते हैं घर। घर में विश्रुत आवाज़ दे दे के थक गया है। मम्मा आ जाओ, मम्मा आ जाओ। बाय सूर्यांश।